नमस्कार, मैं हूं शिखरदीप और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। हम बात कर रहे हैं उमरिया जिले के जनपद पंचायत करकेली की ग्राम पंचायत बरही की, जो कि अक्सर ही सुर्खियों में बनी रहती है। फिर चाहे मामला जो भी हो, इस समय का ताजा मामला है NH-43 के पुरानी हाईवे रोड से ग्राम पंचायत भवन तक की बनने वाली सीसी रोड की। इसके निर्माण कार्य में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। रोड निर्माण में ना तो मटेरियल की क्वालिटी का ध्यान रखा गया है, ना ही गुणवत्ता का। लो क्वालिटी की सीमेंट, गिट्टी और क्रेशर की डस्ट से सीसी रोड का निर्माण किया गया है, जिस रोड के निर्माण लागत है लाखों रुपए, जिसकी जानकारी ना तो सचिव दे रहे हैं और ना ही कोई और अधिकारी देने के लिए तैयार है। इंजीनियर साहब, उपयंत्री राजेश त्रिपाठी, ना ही निर्माण कार्य स्थल पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ तक कि देखने वाली बात यह है कि ग्राम पंचायत बरही के पंचायत भवन में आपको किसी भी अधिकारी या कर्मचारी, सरपंच, सचिव, उपयंत्री का नाम या नंबर तक लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अगर आप किसी से कोई भी जानकारी लेना चाहेंगे तो वो ना तो पंचायत में उपलब्ध मिलेगा, ना ही आपका फोन रिसीव करेगा। पंचायत भवन में सिर्फ एक मेट के अलावा और कोई नहीं मिलेगा, और जब आप किसी कार्य की जानकारी लेना चाहेंगे तो वो सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम लेगा, धीरू भाई साहब से बात कर लीजिए। आखिर ये धीरू भाई साहब ग्राम पंचायत के कौन हैं और कौन से पद पर हैं? पंचायत के मेट और लोगों से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत बरही को धीरू भाई साहब ही चलाते हैं। उनकी मर्जी के बिना पंचायत का कोई भी कार्य नहीं हो सकता। सचिव मीना पांडे की जगह पंचायत का कार्य उनके पति संभालते हैं। सरपंच साहब का कार्य धीरू भाई साहब संभालते हैं। तो वहीं किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य में उपयंत्री राजेश त्रिपाठी कहीं भी नजर नहीं आते। वो घर पर ही रहकर सारा निर्माण कार्य फाइलों में साइन करके अपना कार्य पूर्ण कर लेते हैं। तो वहीं जब हमने जनपद में बात करनी चाहिए तो वहां पर सीओ साहब से मुलाकात नहीं हुई, पर वहीं पर कार्य कर रहे बाबू मणिलाल कोल ने जानकारी देते हुए बताया कि उपयंत्री राजेश त्रिपाठी किसी का भी फोन नहीं उठाते, लेकिन हमें मालूम है कि ग्राम पंचायत में सारा निर्माण कार्य अच्छा चल रहा है। कोई भी ये बता दे कि लाखों रुपए से बनने वाली सीसी सड़क को लो क्वालिटी की सीमेंट और गिट्टी स्टोन क्रेशर की डस्ट से बनाई जा रही है। रोड कितने दिन चलेगी और उसे कैसे अच्छी क्वालिटी की सड़क कह सकते हैं, जबकि डस्ट तो डस्ट ही है, वो रेत का काम तो नहीं कर सकती। अगर डस्ट सही है तो लोग अपने घर का कार्य डस्ट से क्यों नहीं करते, क्यों रेत का इस्तेमाल करते हैं? इसका परिणाम ये है कि ग्राम पंचायत में सीसी रोड के सभी निर्माण कार्य में हुई डस्ट के इस्तेमाल के कारण रोड कुछ ही दिनों में उखड़ जाती है और गिट्टी यहाँ वहां बिखर जाती है और समय से पहले ही रोड में गड्ढे होना शुरू हो जाते हैं। रोड का टूटना चालू हो जाता है। जब हमने इस मामले को जिला सीओ के सामने रखा तो उन्होंने जांच की बात कही। अब देखना होगा कि कब तक जांच होती है और इस विषय पर क्या कार्रवाई होती है, या फिर इस तरह के सारे निर्माण कार्य घटिया क्वालिटी की सीमेंट और क्रेशर डस्ट से ही होते रहेंगे। ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि उमरिया जिले की करकेली जनपद इन दिनों सुर्खियां बटोर रही है। इन दिनों ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार की बाढ़ आ गई है। फिर चाहे वो पंचायत में सीसी रोड निर्माण हो, या फिर नाली निर्माण हो, या स्टाफ डैम हो, या फिर तालाबों की जीर्णोद्धार, सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है ताकि हमारे देश की ग्राम पंचायत गांव ग्रामों का सुदृढ़ विकास हो, शुद्ध वातावरण बने, हर गांव में साफ सफाई हो, हर गांव में पक्की सड़क हो, पानी की निकासी के लिए पक्की नाली हो, शौच के लिए सभी के घरों में पक्के शौचालय हो, सभी गरीब तबके के लोगों के पास रहने के लिए अपना पक्का मकान हो, हर गांव में पक्की बिल्डिंगों में स्कूल संचालित हो, हर बच्चा पढ़े और स्वावलंबी बने, गांव की तरक्की हो, हर व्यक्ति को रोजगार मिले, बच्चों को पोषक आहार मिले, हर गांव में स्वास्थ्य केंद्र हो ताकि किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए भटकना ना पड़े, हर व्यक्ति के पास आयुष्मान कार्ड हो ताकि वो बड़ी से बड़ी बीमारी का 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सके। लेकिन इन सभी के विपरीत ग्राम पंचायतों कार्य किया जा रहा है। सर, ग्राम पंचायत बरही की एक बात है जिसमें कि मेन रोड NH-43 से लेकर ग्राम पंचायत तक की रोड बन रही है, जिसमें टोटल डस्ट और सीमेंट का यूज किया जा रहा है और सीमेंट भी लो क्वालिटी की है। इसके बारे में सचिव से, सेक्रेटरी मीना से सिंह बात करना चाहा तो उन्होंने तो फ़ोन कॉल नहीं उठाया। इंजीनियर राजेश त्रिपाठी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। और कौन बात कर रहा है वहाँ से? वहाँ की पंचायत कोई और संभाल रहा है। वैसे तो पंचायत में सचिव, जीआरएस और उपयंत्री सभी लोग हैं, और रोड जो बन रही है उसमें क्वालिटी से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। और आप बता रहे हैं कि सीमेंट लो क्वालिटी का कर रहे हैं, तो हम तुरंत उसकी जांच करवा लेता हूँ। और डस्ट की जहाँ तक बात है तो आजकल जो है जो स्टोन क्रेशर
से जो है रेत बनाने की जो है मशीनें लगी हुई है, उसको भी हमारे यहाँ उपयोग करने का प्रावधान है। अगर वो ना उपयोग करते हुए डस्ट का अगर उपयोग कर रहे हैं तो हम लोग उसका पहले परीक्षण करवा लेते हैं, और गलत तरीके से अगर कर रहे हैं तो हम लोग उसमें कार्रवाई करते हैं। सर, इस तरह के कार्यों में क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया होगी? गुणवत्ता विहीन जहाँ पर भी कार्य हो रहे हैं आप बता रहे हैं, वैसे तो समय समय पर हम लोग भी जांच करते हैं, और उसमें कोई सुधार की गुंजाइश अगर होती है तो हम लोग सुधारने के निर्देश देते हैं। लेकिन अगर कहीं पर भी जो क्वालिटी गिरा के और अमानक स्तर की सामग्री उपयोग करके जहाँ कार्रवाई हो, मतलब जो काम को अंजाम दिया जा रहा है, उस पर हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, उस कार्य को रोकेंगे भी, और जो संबंधित व्यक्ति जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ इंडिया 24।